13 बना। यानी पहला हमारा जो काम होता है वो ये होता है कि दूसरे नंबर हम इसे कहते होते हैं A2 और इसे हम कहते हैं A1। ठीक है, हम डिफरेंस फाइंड करते हैं A2 में से A1 13 7 तो 6। फिर हम दूसरे, ठीक है, फिर हम इसको A2 कंसीडर कर लेते हैं और इसको A1 कंसीडर कर लेते हैं। तो हम चेक करते हैं कि क्या डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो A3 और इसे A2। अच्छा, 21 माइनस 13, तो ये मेरे पास आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है। ठीक है, अच्छा ये दो कोई नंबर है, यहाँ पे एक नंबर ही होगा, तो ये होगा A4, ये है A5 और ये है A6। तो ये भी मैं डिफरेंस देखता हूँ, A6 माइनस A5, 57 माइनस 43। ठीक है, 57 माइनस 43, 7 में से 3 निकालेंगे तो 4, और 5 में से 4 निकालेंगे तो 1। 5 में से 4 निकालेंगे तो 1। अच्छा, तो आंसर हमारा ऐसा आना, अब यहाँ पे थोड़ा हमें महसूस हो रहा है कि ये दो दो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, A4 फाइंड करना है, A4 फाइंड करना है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, A4 फाइंड करना है। हाँ जी, तो यहाँ से हमें हमें पता चल रहा है कि यार ये दो का डिफरेंस बन रहा है। क्या ये मैं आगे 10 10 का डिफरेंस हो, मैं कोई ऐसा नंबर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे A4 एक ऐसा नंबर हो। ठीक है, अब ये A4 है, A4 माइनस A3 के डिफरेंस क्या हो, 10 हो। ये डिफरेंस मैंने 10 रख लिया। A4 मैंने फाइंड करना है और A3 मेरे पास है 21। ये मैंने 21 कंसिडर कर लिया। 10, 21 इधर आके जमा का हो जाएगा तो ये हो जाएगा A4। तो ये क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अच्छा, 31 है, हम 43 में से अगर 31 निकालेंगे, ये 5 में से, ये 2 और ये 1, तो क्या ये तो बिल्कुल सेम हमें ऐसे लग रहा है कि 12 14 ऐसे डिफरेंस आ रहा है इन सब के दरमियान। तो एक कांस्टेंट या वो डिफरेंस चल रहा है। क्या चल रहा है, कांस्टेंट एक डिफरेंस चल रहा है, कांस्टेंट एक डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, कांस्टेंट एक डिफरेंस चल रहा है। तो ऐसे जो है वो आपने नंबरिंग कर लेनी है, A1 A2 A3, जितने भी नंबर हुए। आगे हम चलते हैं, ऐसे क्वेश्चन करते करते आपको मजीद समझ आती जाएगी। फिर एक क्वेश्चन है पीपीएससी का। ठीक है, 2 4, आपने ये देखना है कि कैसे कैसे मैं उसे हल करता हूं, कैसे वेज हैं। हर क्वेश्चन आप याद नहीं कर सकते, आपने वेज चेक करने हैं। एक जैसे मैंने आपको बताया कि A2, ये डिफरेंस वाला, यानी पहला डिफरेंस D1, फिर D2 क्या है, A3 माइनस A2, फिर D3 A4 माइनस A3। तो हम ऐसे चेक करते हैं, अगर डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है तो हम फिर उसको खुद आगे चला लेते हैं। एक पहला स्टेप जो है ये हमारे पास है, ऐसे हम चेक कर लेते हैं। फिर एक क्वेश्चन हमारे पास ये आया है, 2 4 3 9 4, ठीक है, 16 5 25 एंड 6। अच्छा, इसमें देखें कि ये टेस्ट हम लगाते हैं, D1 चेक करते हैं, D2 क्या आ रहा है। अब ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4,
ऐसे ही सो ऑन। दो तीन हम चेक करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि क्या डिफरेंस सेम चल रहा है। A2 में से A1 माइनस करेंगे तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। फिर आगे 3 है, 3 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 1। फिर 9 है, 9 में से 3 तो 6। ये हमने देखा कि डिफरेंस कोई ये सीक्वेंस ये सेम नहीं आ रहा, तो हमने कहा ये पैटर्न फॉलो नहीं होगा, कोई और पैटर्न हो सकता है, इसमें जो है वो कोई और पैटर्न हो सकता है। तो ये अभी हमारा जुगाड़ नहीं लगा। पहला जुगाड़ हमने ऐसे चेक करना है, ये डिफरेंस निकाल के A2 में से A1 माइनस करके। फिर हम ये जुगाड़ लगाते हैं कि यार एक एक ये ऐसे एक एक छोड़ के इनका सीक्वेंस हम चेक करते हैं। ये क्या है, 2 3 4 5 6। तो एक एक ये तो गिनती की तरह चल रहा है, आगे तो 7 आएगा, लेकिन हमें ये वाला एग्जैक्ट इसके बाद नंबर चाहिए। अच्छा अभी इसके अब ये मैं और कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा ये ऊपर देखो, अब इसका एक छोड़ के इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ बनना है, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ, इसका इसके साथ, और इसका एग्जैक्ट जो हमें नंबर चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट जो हमें नंबर चाहिए। तो क्या ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये ऐसा नहीं है, यही जो नंबर है, यही जो नंबर है इसी नंबर का स्केयर है, यही जो नंबर है इसी नंबर का स्केयर है, यही जो नंबर है इसी नंबर का स्केयर है, इसी नंबर का स्केयर है, और इसी नंबर का स्केयर है। अगर 2 का स्केयर लूं तो 4 आ जाएगा, 3 का स्केयर लूं तो 9 आ जाएगा, 4 का स्केयर लूं 16, 5 का स्केयर लूं 25, तो 6 का स्केयर लूंगा तो 36 आ जाएगा। दूसरा मेरे पास जुगाड़ आप कह लें, ठीक है, आसान जबान में, ठीक है, उसको डिकोड करने का, पैटर्न फाइंड करने का हमारे पास जो वे है वो ये होता है कि हम एक एक डिजिट छोड़ के, एक दफा हम बॉटम से ऐसे, ठीक है, डिकोडिंग कर लेंगे, और एक दफा हम ये टॉप पे ऐसे ये चेन बना लेंगे। ठीक है, ऐसे ये चेन बना लेंगे। जी समझ आई है सारा? वो हमने डिफरेंस फाइंड किया था ना, मतलब कि गेस किया था कि ये पैटर्न चल रहा है 6 8। ठीक है, तो अब ये दूसरा जुगाड़ है जो आपने लगाना करना है। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज कोई भी है। ठीक है, चलें। अच्छा जी, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है। तो पहला अरबा जो हमारा होगा, पहला अरबा हमारा होगा डिफरेंस फाइंड करने का। अब इनको नंबर दे लो, A1 A2 A3 A4 A5 A6। तो A2 में से A1 माइनस करें, 29 - 26, 3 आया। ठीक है, फिर डिफरेंस फाइंड करो, A3 में से A2 माइनस करो, ये 39 में से, तो ये क्या आया, 10 आया। अब इसका आप चेक कर लो। ठीक है, इसका आप चेक कर लो। तो ठीक है,
इसका क्या आएगा, यानी एक डिफरेंस हम चेक करें तो वो 3 आ रहा है, एक डिफरेंस चेक करें तो उसका डिफरेंस 10 आ रहा है। अभी इस दफा 3 आया है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, D3 जो है, D3 फाइंड कर कैसे हम कर सकते हैं, A4, A4 माइनस A3, ठीक है, A4 माइनस A3, ठीक है। हम इससे भी हम आगे चले जाते हैं, ठीक है। यहां से भी हमारे पास आंसर आ सकता है कि एक दफा ये 3 का डिफरेंस है, फिर 10 का, ठीक है। अब देखो, हम A6 से A5 माइनस करें तो ये भी 3 आया है, ये भी ये भी 3 आया है। तो हमें वैसे एक तरह से थोड़ा ये पता चल रहा है, या तो डिफरेंस 3 आ रहा है या डिफरेंस 10 आ रहा है। तो ये कोई नंबर ऐसा होगा, ये वाला D3, मतलब ये कोई नंबर A4 असल में हमें चाहिए कि जिसमें D या तो 3 होगा या 10 होगा। अब ये 10 आ गया तो 10 के बाद वैसे 3 होगा। एक हमारे पास पहला असूल, इसे कैसे हम हल कर सकते हैं, तो ये 3, A4, A3 मेरे पास है 39, तो 39 इधर आके जमा हो गया, A4 मेरे पास क्या आ जाएगा, 42। अच्छा, एक तरीका ये है, एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। अब आपने देखा कि यार इनमें कांस्टेंट नहीं आ रहा, फिर आपने क्या किया, वही वाला तरीका जो है, एक डिजिट छोड़ के चेक किया, और यहां पे भी आपने ऐसे ही चेक किया। यहां पे देखो, 39 और 26 में, अब ये नीचे वाला एक अलहदा, आप समझ लो कि हमारे पास सीक्वेंस है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंस क्या है, 39 माइनस 26, 13। इसकी अगली रकम जो है वो ये है, हम इसको चेक कर लेते हैं, 52 माइनस 39, 13। तो हमें ये पता चला कि ये नीचे वाला जो हमारा सीक्वेंस है, इसमें 13 का डिफरेंस आ रहा है कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली 13 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहां से अगर आप चेक करो, यहां से आप चेक करो तो 29 यही सीक्वेंस ऊपर भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंस ये हमें बता रहा है कोई सीक्वेंस ज्यादा दूर नहीं जा रहा। 29 में हमने 13 ऐड किए तो हमारे पास आ गया 42। यहाँ पे 42, 42 में से हमने 13 ऐड किए तो ये 55 आ गया। ऐसे भी हम इसे डील कर सकते हैं। हाँ जी, समझ आ गई है, ऐसे हमने इनको डिकोड करना है। ये मेरे, अच्छा, फिर हम देखते हैं और क्वेश्चन पास पेपर का, वो है जनाब, वो है जनाब 4, 9, 13, 22, 35। अब ये उसने दिया हुआ है, तो पहला टेस्ट जो हम लगाते होते हैं वो कौन सा है जी, डिफरेंस वाला। ये A1, A2, A3, A4, A5 और A6 वो डिमांड कर रहा है। हमने A2 माइनस A1 किया, A2 है 9 और A1 है 4, डिफरेंस आ गया 5। अच्छा, अभी देखो, 13 में से 9 निकाले तो डिफरेंस आया 4, ठीक है। फिर डिफरेंस क्या है, 22 में से 13 निकाले तो डिफरेंस क्या आया जी, 9। तो ये कोई खास सीक्वेंस नहीं बन रहा, ये कोई खास सीक्वेंस नहीं बन रहा। यहां से हमें पता चल रहा है कि ये डिफरेंस वाला काम नहीं आएगा। यार माइनस करने से काम नहीं आएगा तो जमा करके देख लेते हैं। पहले दो हमने ऐड किए, ठीक है,
9 और 4 को ऐड करूं तो 13 आता है। 9, 9 और 4 को ऐड करूं तो 13 आता है। फिर 9 और 2 को सिर्फ ऐड करना है, 13 को ऐड करूं तो 22 आता है, ये वाला 22। फिर फिर देखो, 22 को, 13 को और 22 को ऐड करूं तो 35 आता है, ये वाला 35। तो क्या फिर मैं 22 और 35 को ऐड करूंगा तो नेक्स्ट सीक्वेंस आ जाएगा? 35 में से 22 में ऐड करूंगा तो ये 7, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 57। 57 would be our answer. So 57 would be our answer. 57 would be our answer. तो लास्ट टू को देखो, सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, आगे चीजें चल रही हैं। हमने सब्ट्रैक्ट का रूल पहले अप्लाई किया, फिर हमने रूल अप्लाई किया जमा का। कभी होता है हम उसके ऊपर स्केयर ले लेते हैं, कभी होता है हम उसके ऊपर अंडर रूट ले लेते हैं, कभी होता है कि हम एक डिजिट छोड़ के दो सीक्वेंस बना लेते हैं, यानी वो एक ही बड़े सीक्वेंस को तोड़ के एक एक छोड़ के हम एक नीचे सीक्वेंस बना लेते हैं और एक ऊपर सीक्वेंस बना लेते हैं। फिर हम पैटर्न चेक करते हैं कि असल में गेम चल क्या रही है, असल में गेम चल क्या रही है। तो तब जो है वो डिकोड हो जाता है, तब जो है वो डिकोड हो जाता है। अच्छा जी, तो चलें जी, अभी एक और क्वेश्चन करते हैं। 20, 32, 45, 59, 74। ठीक है, वैसे भी कॉमन सेंस से पता चल रहा होता है कि यार कुछ थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि कोई किसी लिहाज से जो है वो नंबर इंक्रीज हो रहे। तो ये देखो, A1, A2, A3, A4, A5 और हमें चाहिए A6। हमें चाहिए, हमें A6 चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, A2 माइनस A1 किया, 32 में से 20 निकाले तो हमारे पास डिफरेंस आया 12 का। पहला D1, D2 हमारे पास क्या है, A3 माइनस A2। A3 क्या है, 45 और 32, 5 और 8 कितने होते हैं, 13। D3 हम चेक करते हैं, वो होगा A4 माइनस A3। A4 माइनस A4 हमारे पास 59 है और A3 हमारे पास 45 है। तो ये हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 14 आ रहा है। तो क्या ये थोड़ा सीक्वेंस हमें पता चल रहा है? D4 हम देखते हैं, D4 हम देखते हैं। D4 क्या, 74 माइनस 59, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 15 है। नेक्स्ट जो डिफरेंस होगा वो 16 होगा बजाय, ऐसे बिल्कुल ये रेगुलर सीक्वेंस चल रहा है। तो ये देखो, क्या ऐसे नहीं है कि 20 में 12 ऐड किया तो 32 आया है, 32 में 13 ऐड किया, 32 में 13 ऐड किया तो 45 आया, 45 में 14 ऐड किया तो 59 आया, 59 में 15 ऐड किया 74 आया, 74 में कितना ऐड किया, 16, तो हमारे पास 90 आया। तो A6 हमारे पास 90 हो गया। आयशा, कांस्टेंट का मतलब होता है सेम। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, सेम।
ठीक है, ओके जी। ये सीक्वेंस भी बड़ा फॉलो होगा, ये सीक्वेंस जो है ये भी बड़ा फॉलो होगा, एडिशन वाला। ये आपने क्या करना है, पहला नंबर लेके ऐसे नीचे एरो लगाना है, यहाँ पे कोई चीज़ ऐड करनी है, इसको ऊपर ले जाना है, ऐसे ये एरो आपने ऐसे ऐसे बनाते जाना है, तो आपका सीक्वेंस आ जाएगा। यहाँ पे आपने सीक्वेंस नोट कर लेना है कि असल में गेम चल के आ रही है। पहला टेस्ट जो होता है वो डिफरेंस वाला टेस्ट हम लगाते होते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, चलें जी। 2, 12, 32, 62, 10 एंड द फाइनल आंसर। ठीक है जी। जी जाहिद इमरान, ये आप लोग करें। हाँ जी, सियाने हो गए आप लोग तो, बड़ा जल्दी कर लिया। कैसे किया है बताएं ना। ठीक है जी, तो देखें। 12 - 2 10, फिर डिफरेंस क्या आना था, 32 में से 12 निकालेंगे तो 20, फिर डिफरेंस क्या आना है, 62 में से 32, 30, 102 में से 62, 40, 50 और 60, ऐसे फिर ये गेम चलती रहने की। तो बेसिकली तो यही था कि ये पहला नंबर जो है उसमें ये 10 ऐड करना है, फिर दूसरे नंबर में ऐसे, यानी इन सब में 10 10 का इंक्रीमेंट बढ़ रहा है, 10 10 का इंक्रीमेंट बढ़ रहा है। ठीक है, यानी 2 में से हमने 10 ऐड करना था, तो जैसे मैं आपको बता रहा था, 2 उसमें 10 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 12, 12 में 20 ऐड किया तो हमारे पास क्या आया, 32, 32 में ये, अब देखो इनमें दोनों के दरमियान डिफरेंस 10 का है, 10 10 से ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या होगा 30, तो ये फिर यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 62। ठीक है, यहाँ पे फिर आगे क्या इंक्रीमेंट आएगा 40, 40 इसमें ऐड किया तो ये आगे हमारे पास क्या आया 102, यहाँ पे आगे इंक्रीमेंट क्या आना है 50, ये 102 में 50 ऐड किया तो यहाँ पे जो आंसर आना है रियल सीक्वेंस वो क्या आना है 152। ठीक है जी अफसर, गुड। देखिए अब ये लोग जो मेहनत करते हैं रजिस्टर लेके वो सॉल्व करते हैं, और वही लोग आगे जाएंगे। सुनने से ना, अगर सीएसएस होता ना तो सारे डीएचए वाले सीएसएस करते, लम्स वाले किसी को ना करने देते, बल टाइम की वो फीस देते। ठीक है, और आपको कहते कि आप बस जो है ना वो मजदूरियां करें। यही है,
पेन वाला काम है ना, लिखना पेन होता है, सुनना इजी है। सुनने से ये मुकाबले के इम्तिहान है, ये नहीं होते सिर्फ। ठीक है। आदल भाई की बड़ी फेमस कोट है, बड़ा अच्छा उन्होंने डिफाइन किया कि वो कहते हैं कि अगर आप लिख नहीं रहे तो आप तैयारी नहीं कर रहे। ठीक है। अच्छा जी। तो वन, फिर ये होता है कि बच्चों की जब तैयारी नहीं होती, फिर वो कोई टीचर के किसी लेक्चर में एक पॉइंट वो ढूंढेंगे, फलां दिन इस बंदे ने लेक्चर नहीं लिया था, और फलां टॉपिक का एक क्वेश्चन इसने नहीं कराया था, इसने जस्टिफाई नहीं किया। फिर ऐसे होता है कि इंसान ना अपने आप को लेजिटिमाइज करता है कि किसी तरीके से मेरे से जो है वो गेम टाल जाए, मेरे से गेम टाल जाए किसी तरीके से, ये सारा बर्डन उसके ऊपर मैं डाल दूं और मेरे से जो है वो। अच्छा जी। वन, अच्छा, 1, 2, 9, 27, 64, 125। अब इस पे आप कौन सा टेस्ट लगाओगे? हाँ जी, ये करके दिखाएं। अब ये भी असाइनमेंट आप ये करके दिखाएं। ये करके दिखाएं ना। हम्म। अब ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने करके दिखाना है। इसी तरह के क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूँ। 2, 4, 16, 256। ये फिफ्थ वो कहता है कि बताओ मुझे। अब इसका बताएं, ये कैसे होगा? डिफरेंस वाला टेस्ट तो नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा चेंजिंग आ रही है। डिफरेंस वाला तो टेस्ट नहीं लगेगा। अच्छा, तो क्या ये ऐसे नहीं है? यहाँ पे देखना, क्या ये ऐसे नहीं है? 2 की पावर 1, इसको डबल किया, फिर 2 की पावर, इसको डबल किया, फिर 2 की पावर, इसको डबल किया, फिर 2 की पावर, इसको डबल किया। ठीक है। तो दो
टू की पावर वन टू ही होता है, टू की पावर दो दफा, ठीक है, टू की पावर चार दफा जो होती है, ठीक है, ये देखो टू, ये फोर, दो दूने चार, चार दूने आठ, आठ दूने सोलह, सोलह, ठीक, और ये सोलह और ये सोलह, क्या आ जाएगा? ऐसे सीक्वेंस वाइज भी आप नोट कर सकते हो। और एक तरीका ये है कि आप इन सब का स्केयर लेते रहो। इसका स्केयर लोगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। इसका स्केयर लोगे तो ये आ जाएगा। 16 का स्केयर लोगे तो ये आ जाएगा। 256 का स्केयर लोगे, 256 का स्केयर लोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ठीक है, इसका स्केयर लोगे तो हमारे पास 65,536 आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये भी है, आप ऐसे भी हल कर सकते हो, और एक तरीका ये है। ठीक है जी, एक तरीका ये है। अच्छा जी, आज इतना ही हम पढ़ते हैं। ठीक है, ऊपर वाला आपने, ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने करके भेजना है। देखते हैं कौन, वो आपकी असाइनमेंट है। अच्छा, जी बिल्कुल। आमना स्क्वायर डिफरेंस सम। जी मैं वो क्वेश्चन दोबारा लिख देता हूँ। पता नहीं वो क्या था क्वेश्चन। अच्छा, 1 2 9 27 64 125। जी वही, मैं अभी उधर ही आने लगा हूँ। ठीक है। अच्छा, जो पहला एक होता है ना, कोई भी जिस दिन आपका टेस्ट हो, ठीक है, एक तो ये होता है कि सबसे पहली जो विक्ट्री होती है ना, वो होती है सेफली उस इम्तिहान वाली जगह पे पहुंच जाना। और पाकिस्तान में तो खासकर कर जो आजकल स्पेशल जो हुआ है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका 24 नवंबर को भी है, वहां पे पीटीआई ने कॉल भी दी हुई है। आप कोशिश करें यार 2 घंटे पहले चले जाएं वहां पे, वो होते हैं, ठीक है, स्टॉल लगे होते हैं वो, जहाँ पे भी आपका टेस्ट होगा मोबाइल, और कोशिश करें वहां पे जाके आप पढ़ लें। 2 घंटे पहले चले जाएं आप। तो ये एक कामयाबी होती है कि बंदा पहले ही वहां पे पहुंच जाए, तो वो फिर मेंटली एक टेंशन जब वो रिलीज हो जाती है। दूसरा जो मैंने इतने पेपर में नोट किया है, दूसरा आप ये करो कि कोशिश करो वजू कर लो। कहीं पे भी जब आपने कंप्यूटर इम्तिहान में जाना है तो आप वजू की हालत में
मतलब वजू आप करके जाओगे तो आपके जो सेंसेस है वो इतना एक्टिव हो जाएंगे, और आपको एक ताजगी और रिफ्रेशनेस। फिर ये होता है, एक तो ये मतलब हमारा स्पिरिचुअलिटी भी है, ठीक है, इस्लाम भी इसका दर्ज देता है। फिर ये होता है कि आप, ठीक है, चॉकलेट वगैरह जो है वो इम्तिहान से पहले एक चॉकलेट खा लें, एटलीस्ट 30 वाली, ठीक है। तो इससे ये होता है कि आपको पता है पाकिस्तान में मतलब हमारी जॉइंट फैमिली है, सो कोई आपको टेंशन चल रही होगी, और कोई कोशिश करें, हमारी इवन एफसी कॉलेज में वो बकायदा इसके ऊपर लेक्चर होता था, इम्तिहान, वो कहते थे कि आपने जिस दिन जाना है उस दिन आपने रिक्शे वाले करीम वाले के साथ बहस नहीं करनी, ठीक है। रिक्शे वाला जो है, कोशिश करें, मैं खुद जब भी जाता हूँ मैं उनको 150 जो है वो ज्यादा ही देता हूँ। जब ये नहीं होता कि आपको डिजर्विंग गरीब बंदे ही है उसको ही दें, किसी बंदे को भी आप 150 ज्यादा दे देते हैं यार, वो भी स्ट्रगलर होते हैं, ठीक है। कोशिश करें अपनी जो गाड़ी है मतलब बाइक के ऊपर ना जाए, बाइक के ऊपर ना जाए, उससे ये होगा कि आपका मेंटली आपको फटीग हो जाएगी, ठीक है। सीएसएस में तो कोशिश करें सरगोदा सेंटर रख ले, मैं तो आपको नहीं रिकमेंड करूंगा लाहौर, क्योंकि लाहौर में एक मेंटली ट्रैफिक की फटीग बड़ी होती है, ठीक है। और ये, अच्छा, तो ये चीज होगी, ये चीज होगी। और रात को आपने पहले ये करना है कि सारी चीजें जो होती हैं एम्प्टी में, वो एम्प्टी की स्लिप जो है वो आपने ढूंढनी है, वो आपने, और आईडी कार्ड, और थर्ड जो चीज है, थर्ड जो चीज है वो आपने एडमिट कार्ड जो है, वो एडमिट कार्ड ये आपने प्रिंट करवाना है, ठीक है। एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, और एम्प्टी की जो वो आपने 250 रुपये की स्लिप फीस जमा कराई थी, ये चीजें आपकी मैंडेटरी हैं जो आप टेस्ट सेंटर में। और फिर आ जाते हैं कमरा इम्तिहान में, आप चले गए, जीएसएन कैड में वो नहीं। जी आयशा, मैं वही कर रहा हूँ, सदका दें, कोशिश करें क्रीम वाले को भी 50 ऊपर दे दें, तो वो आपके अंदर ना एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो एक मतलब बड़ी अच्छी फीलिंग आपको आती है। उस दिन आप बहस ना करें उनके साथ, किसी के साथ भी, रक्शे वाले के साथ। जी एडमिट कार्ड या रोल नंबर स्लिप पे एक ही चीज होती है, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज हो गई। और फिर ये है कि कमरा इम्तिहान में जाके कोशिश करें वहां पे भी थोड़ा ज्यादा भी जल्दी नहीं जाना, ज्यादा भी जल्दी नहीं जाना, और 20 मिनट कमरा इम्तिहान में पहले आप चले जाएं, ठीक है। तो ये ये चीजें हैं। और ब्लैक जो है वो मार्कर लेनी है आपने, ठीक है, अच्छी क्वालिटी की। अब मेरा स्टूडेंट एक तैयब, उसका एक पेपर पीपीएससी में पास हो गया था, तो उसकी मार्कर ऐसी थी, वो 2 नंबर निकली कि वो सारी स्याही उसकी जो वो फिल इन दी ब्लैंक के ऊपर फैल गई। वो बेचारे का पास था टेस्ट, क्योंकि कंप्यूटर ने चेक करना होता है, 80+ उसके नंबर थे, तो वो सारी मार्कर की किसी अच्छी शॉप से ले लें, कोशिश करें। जी मुदस्सर जरूरी है, फी स्लिप जो है, एफपीएससी वाले अभी। जी बबल जो है वो आपने ब्लैक मार्कर से फिल करने हैं। आमना बाल पॉइंट तो वो जानबूझ के फिर अपना टाइम वेस्ट करने वाली बात हो जाएगी ना, आप खुद ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने ऊपर मेंशन किया होता है कि प्रेफरेंस ये है कि आप ब्लैक मार्कर से करें, नहीं है तो ब्लू से कर दो। नहीं, हर दफा नहीं होता, कभी ब्लैक पॉइंटर से बेशक कर दो, पॉइंटर से भी ब्लैक मार्कर अच्छा है, किसी अच्छी शॉप से ले लें, नहीं फैलता। मैंने भी सारे पेपर उससे दिए, नहीं फैलता, नहीं फैलता, आप टेंशन ना लें, किसी अच्छी शॉप से ले लें, उधर रेडी वाले से ना लें, बस, नहीं फैलता। और पता है क्या करना है आपने ना, पेपर से 5 मिनट पहले करके उसके पीछे ना, वो कार्बन कॉपी के पीछे वो लगते कोई नहीं है, सही ना,
तो आपने खुद ऊपर से देख के ना, जो असल ओरिजिनल होगी उधर से देख के ऐसे ऐसे टिक्के लगा लेनी है कि फर्ज करिए 25 का ए है, ऐसे ऐसे जल्दी 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 टिक्के लगाते जाओ उसको देख के। लेफ्ट वाले हाथ में एक वो पकड़ो और जल्दी जल्दी जाना वो आपने टिक्के लगा लेने हैं। इससे ये होगा कि आपको रात को उसकी की जो है वो अपलोड हो जाएगी और आप सुकून में आ जाओगे, बजाय आप ऑफिशियल रिजल्ट वेट करते करते। रात को 5-6 बजे वो जो है वो अपलोड हो जानी है की एफपीएससी की वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो आपने वहां से आके देख लेनी है। 2-4 क्वेश्चन रह भी जाते हैं ना, तो आप उन्हें, ये जरूर आपने काम करना है कि आप मेंटली ना टॉर्चर का शिकार ना रहो, वो जब तक रिजल्ट आना है ऑफिशियल। ठीक है। नहीं, कुछ भी नहीं कहेंगे, ये अलहदा, ये है ही आपके लिए, तो उसने क्या कहना है। नीचे से वो आपने उखाड़ के अलहदा आखिरी 5 मिनटों में 10 मिनटों में ये अलहदा टिक्के मार लेनी। पीपीएससी में वो आयशा जरूरत नहीं ना होती, कौन सा वहां पे की अपलोड होती है। पीपीएससी में ऐसा करने की जरूरत नहीं होती, ये एफपीएससी में करते हैं। यूपीएससी का वैसे भी रिजल्ट जल्दी आ जाता है, एफपीएससी के रिजल्ट लेट आते हैं। तो वो बंदा फिर ठीक हो गया जी, ये चीजें हो गई। और मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि वो जो इनविजिलेटर उसको ऊपर होते हैं, वो आपके मौसन है। आपने उनके साथ, फर्ज कर कहीं पे आप पेपर कर रहे हो, वो एट द स्पॉट बंदे को लगता है कि ये टाइम वेस्ट कर रहा है, तभी वो सिग्नेचर करने आ रहे हैं। तो वो ऐसा होता है कि जब आपकी सिग्नेचर कोई चीज रह जाएगी तो आपकी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। वो तो असल में आपके मोशन है जो आपके पेपर का ख्याल रख रहे हैं। जब भी उन्होंने आपके पास आना है कि आप ये चीज कर लो, सबसे पहले आपने पेपर को फिल करना है, यानी अपना नाम वगैरह। क्योंकि ये चीजें ही नहीं होंगी, पेपर हल करने का फायदा नहीं। ठीक है, तो आप नाम, वो सारी चीजें जो है वो, ठीक है, तो वो जो है वो आपने क्या करना है, पहले नाम वगैरह फिल कर लेना है। अच्छा, फिर हम आते हैं मैथ के ऊपर। देखिए, एफपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एफपीएससी में नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, किसी भी पेपर में एफपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, तो आपने